हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.4 के बारे में। तो 10.4 से पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो था वो डिस्कस किया था कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पे 10.4 में मिलने वाला है और पहला क्वेश्चन भी उसी से बिलोंग करता हुआ है। तो जहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अपने कंपोनेंट फॉर्म में है। वेक्टर ए इक्वल आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप है और वेक्टर बी जो है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है। अब दिया कि मैग्नीट्यूड पता करना है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का। तो मैग्नीट्यूड पता करने के सबसे पहले तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पता कर लें कि ये कितना होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पता करने के लिए इसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई कैप के लिए यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ -7 है, यहाँ पे 7 है, ये 3, ये -2 और ये 2। जिस तरह से है इसका कोफिशिएंट आई कैप जे कैप और के कैप का, उस तरह से मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई कैप के लिए जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आई कैप की चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, ये इसका रो भी और इसका कॉलम भी। बच जाता है ये चार चीज़ें, 7 -7 2 -2। तो -7 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो ये हो गया -7 इंटू 2। अब माइनस, और फिर इस -2 का मल्टीप्लाई +7 में। ओके, तो ये कितना हो गया ये देखा जाएगा, अभी कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात आती है जे की। तो जे क्या होता है, निगेटिव में रहता है, तो ये हो गया माइनस जे कैप। और अब ये ब्लॉक हो गया पूरा का पूरा, और ये चीज़। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 7 में, 3 इंटू 7, राइट है। प्लस के जो होता है वो प्लस में रहता है, तो प्लस के कैप। और अब इसके लिए ये पूरा ब्लॉक बच गया ये, तो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 माइनस 3 इंटू -7, 3 इंटू -7 हो गया। तो ये कितना आ गया, आई कैप, और ये हो गया -7 इंटू 2 14, और ये माइनस माइनस प्लस, ये +14 हो जाएगा। तो ये कैंसिल होकर मिलेगा हमको 0। कितना मिलेगा, 0। इधर माइनस जे कैप, और माइनस जे कैप है, ये हो गया 1 2 2, और 3 7 21 में से 2 गया तो मिला -19, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा +19 जे कैप। और यहाँ पर प्लस के कैप है ही, तो के कैप वाले को अभी नहीं लिखते, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हो गया -2 और ये +21, तो मिलेगा 19। तो ये हो गया 19 के कैप। तो कुल मिलाकर के ये पोर्शन हटा दीजिए, बच गया आपका ये, इतना ही इंपॉर्टेंट है, 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। और अब आपको पता करना है इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल √x² + y² + z²। तो 19 का स्क्वायर, x का तो जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट जब पता करेंगे तो वो आपको मिलेगा 19√2। यही मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। कुछ इस तरह से ही आप इसको पता करेंगे। अगर वेक्टर का क्रॉस मालूम करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो आपको मैट्रिक्स के फॉर्म से ही पता चलेगा, यही इसका फॉर्मूला है। ओके, मैट्रिसेस के फॉर्म से, मैट्रिसेस के फॉर्म में उसको बनाना होगा, दिखाना होगा, फिर उसके बाद जो उसका रूल है उस रूल से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और तब जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो उसके कंपोनेंट फॉर्म में मिलेंगे, वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में। ओके, तो क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से सॉल्व होगा, इसी के बेसिस पर। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन 2 को भी इसी के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.4 के अकॉर्डिंग। अब इसमें दिया क्या हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वेक्टर ए है वो यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए जो है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड 1, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओके गुड, इतना सही है। तो वेक्टर ए मेज़र कर लेते हैं कि वेक्टर ए को लेट कर लेते हैं, एक वेक्टर ए होगा क्या। तो वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करते हैं तो वो आपका आ जाएगा अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 1। और क्या चीज़ें दी गई हैं, अल्फ़ा दिया गया है, अल्फ़ा इक्वल π/3। अल्फ़ा किसके लिए कि आई कैप के साथ कितना एंगल बन रहा है। बीटा दिया गया है π/4 यानी कि जे कैप के साथ कितना एंगल बन रहा है। और थीटा दिया गया है, ये किसके लिए, के कैप के लिए। तो थीटा नहीं मालूम है, थीटा हमें पता करना है। इतना सब चीज़ इसमें दिया हुआ है, थीटा को पता करना है और साथ में वेक्टर ए का कंपोनेंट्स भी पता करना है, यानी कि ये जो एक्स वाई और जेड है इसकी वैल्यू पता करनी है। ये एक्स वाई और जेड ये कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। आइए मालूम करते हैं। एक फार्मूला था ऑब्जर्वेशंस में, मैंने आपको बताया भी था इसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। फार्मूला क्या था, ध्यान देना होते हैं। तो फार्मूला आपका ये था कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। कॉस अल्फ़ा इक्वल वेक्टर ए इंटू आई कैप अपॉन मॉड में वेक्टर ए इंटू मॉड में आई कैप। ओके, तो ये इसकी वैल्यू वेक्टर ए इंटू आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू होती है x। कितनी होती है, वेक्टर ए में आई कैप के लिए इसका कोफिशिएंट क्या होता है, x, तो ये x हो गया। और इस पूरे की वैल्यू 1 है। कितनी है, 1 यूनिट वेक्टर है। तो कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा के प्लेस पर अगर हम π/3 रखेंगे तो कॉस π/3 इक्वल x, यानी कि कॉस π/3 की वैल्यू 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कॉस π/3 की वैल्यू 1/2, इस वजह से x इक्वल 1/2 हो गया, एक कोफिशिएंट मिल गया। सिमिलरली उसी तरह से बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको चलना है। सिमिलरली आपको y मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप कॉस बीटा इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 1/√2। जिस तरह से आप कॉस π/3 इक्वल x दिखा रहे हैं तो कॉस π/4 इक्वल y दिखाएंगे तो y इक्वल √2 मिलेगा। कैसे मिला, कॉस π/4 इक्वल y दिखाने से, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जाने से। ओके, अब उसी तरह से आप जब कॉस थीटा दिखाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाना है, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका जेड। कॉस थीटा इक्वल जेड, ये चीज़ हो जाएगी, राइट। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको उठा करके आपको इस इक्वेशन में पुट करना होगा, राइट। तो आते हैं 2 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1, क्योंकि ये स्क्वायर रूट यहाँ से इधर आएगा तो 1 का स्क्वायर बनेगा तो 1 ही मिलने वाला है। और जेड की जगह पे जब कॉस थीटा पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इनकी जगह पे 1/2 का स्क्वायर, ये 1/√2 का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिलने वाली है और यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी। ये हो जाएगा 3/4 इक्वल 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो कॉस थीटा इक्वल मिलेगा आपको 1/√2 यानी कि थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 1/√2 नहीं 1/2 मिलेगी। तो थीटा की वैल्यू π/3, तो थीटा की वैल्यू π/3 यानी कि जेड की वैल्यू कॉस π/3। तो इस वजह से जेड की वैल्यू 1/2, क्योंकि थीटा के प्लेस पे π/3 पुट करेंगे जो कि यहाँ पे है 2 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से जेड इक्वल कॉस π/3 यानी कि जेड इक्वल 1/2। तो अब हमें यहाँ पे y भी मिला हुआ है, z भी मिल चुका है और x भी, और साथ में ये थीटा भी, इन चारों की वैल्यू मिल गई। थीटा पता करना था, साथ में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a पता करना था। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर x y z है वो हमने यहाँ पे फाइंड करके दिखा दिए। अब अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई क्वेश्चन 3 की, तो इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 4 to 8 सभी क्वेश्चन क्या है, सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होने वाले हैं। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो आप इन क्वेश्चंस को भी बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल के कॉर्नर के जो कोफिशिएंट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। ए दिया गया है 1 1 2, बी दिया है 2 3 5 और सी 1 5 5। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग, बट इसे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करके फिर सॉल्व करना है। तो पहले इसे कंपोनेंट फॉर्म में दिखाते हैं।
यानी कि ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी इक्वल 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और ये आपका वेक्टर सी यानी कि आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होना है उसका फॉर्मूला मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, हाफ मॉड में वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ये फॉर्मूला बनता कहाँ है, हाफ वेक्टर ए इन क्रॉस वेक्टर बी, इस फॉर्मूले से। अब ये तो लिख नहीं सकते ना, ये है नहीं यहाँ पे, तो करना क्या होगा कि उसकी साइडों को दिखाना होगा। तो उसकी साइडों को एज अ वेक्टर जब शो करेंगे तो वो आपको मिलना है हाफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, कुछ इस तरह से। ओके, तो ए बी और ए सी क्या होगा उसको फाइंड करते हैं, और उसके क्रॉस को, और फिर उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो कई सारा प्रोसेस है इसमें, आइए देखते हैं। ए बी और ए सी फाइंड करते हैं, ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो 2 आई में से सिंगल आई गया तो मिला कितना, आई कैप। 3 जे में से सिंगल जे गया तो 2 जे कैप, और 5 के में से 2 के गया तो 3 के कैप। ये क्या हो गया, वेक्टर ए बी। ओके, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से वेक्टर ए सी इक्वल वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर सी क्या है, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये कितना मिला, आई से आई कैंसिल, 5 जे 2 सिंगल जे गया तो 4 जे कैप, 5 के में से 2 के गया तो प्लस 3 के कैप, इतना मिला। ओके, अब पता करते हैं वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई कैप कितना हुआ ए बी के लिए, ए बी आपका ये इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 1 2 3 0 4 और 3 इतना हो गया। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है कुछ उस तरह से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये हो गया आई कैप और 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3, ओके, माइनस जे कैप, और 1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 3 प्लस के कैप, और 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2। तो कितना मिला हमें, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, 12 में से 6 गया तो मिला -6। कितना मिला, -6 आई कैप, -6 आई कैप, और ये हो गया 1 इंटू 3, ओके, ये 0, तो 3 आई जे कैप -3 जे कैप, और ये प्लस 4 इंटू 1 4, ये पूरा 0, तो 4 के कैप, -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये मिला है वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए सी से। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता करना होगा, तो मैग्नीट्यूड पता करते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मॉड में यही पता कर लेते हैं। मॉड में वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए सी इक्वल, जो इसका कोफिशिएंट है यानी कि 6 3 और 4 उसके साथ चलेंगे, -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, तो इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो इसको हमको मिलेगा अंडर रूट में 61, अंडर रूट में 61 मिलेगा, ये अंडर रूट 61। अब उसके अकॉर्डिंग ये जो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें जब आप पुट करेंगे तो अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 61 यानी कि अंडर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। यही एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके,
तो कुछ इस तरह से फाइंड हुआ। अंडर रूट में आपको वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 61, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड किया मैंने, उसको यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी उसके फॉर्मूले में, और वो वैल्यू मिली हमें अंडर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 की तरह क्वेश्चन नंबर 10 to 12 सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, इसके बेसिस पर ही। हो सकता है इससे थोड़ा सा इजी हो, बट पैटर्न जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। जो फॉर्मूले मैंने इससे पहले आपको बताए थे पार्ट 4 में, उन्हीं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व होने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन इसके सप्लीमेंट्री बुक्स में दिए गए हैं, उन्हें आप एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं।